वांगचुक ने अनशन तोड़ा, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से की मुलाकात, फिर वीडियो किया जाए। पेपर लीक पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश, बोले दोषी के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई, ये कोई मामूली विषय नहीं। आज सीजेपी का लाठीचार्ज के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन, पुलिस अलर्ट। दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद, लोगों को दफ्तर पहुंचने में हो रही दिक्कत, सुरक्षा का दिया गया हवाला। संसद के मानसून सत्र का आज 5वां दिन, आज भी हंगामे के आसार, एनडीए के सभी राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी। नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिसोदिया। हाजिर हूं ताजा अपडेट्स के साथ। सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ा। जी हां, 26 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर थे। सोनम वांगचुक से जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह मिलने अस्पताल पहुंचे। मुलाकात के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक का बता दें कि बड़ी खबर है, अनशन टूटा है और उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। पेपर लीक मामले को लेकर दरअसल 26 दिनों से वो अनशन पर थे। उनके अनशन के 23वें दिन उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। इसी बीच मुलाकातों का दौर भी शुरू हुआ। लगातार सीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं ने जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और इसके बाद फिर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मुलाकात करने के लिए सोनम वांगचुक से वेदांता हॉस्पिटल पहुंचे, जहां पर उन्होंने भरोसा दिलाया कि पेपर लीक मामले को लेकर समाधान हम जरूर खोज रहे हैं। The statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the Parliament on July 20, 2026. The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से। And thank you. I have my leaders from the FS body of Ladakh and the KDA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you. Thank you, sir. Thank you. After 26 days, this tastes very good. इसी भी ज्यादा जानकारी को साझा करने के लिए जंतर मंतर से सीधे मेरे सहयोगी मोहम्मद हबीब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हबीब, जंतर मंतर पर इस वक्त कैसे हालात हैं, क्या स्थिति सामान्य हो रही है? जंतर मंतर पे मैं आपको बता दूं कि कल से ही 17 मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर के आसपास सेंट्रल दिल्ली के बंद कर दिए गए हैं। इंटरनेट की सेवाएं बिल्कुल बाधित हैं, बंद कर दी गई हैं। और मैं आपको बता दूं कि देर रात यहां पर जो छात्र हैं उनका जमावड़ा बहुत ज्यादा रहा और पुलिस उनसे बराबर जो है रिक्वेस्ट करती रही कि आप रोड खाली कर दीजिए। लेकिन 11:30 बजे के बाद सोनम वांगचुक का जो है वो अनशन खत्म करवा दिया गया और खुद जेपी नड्डा भी गए और जो है उनका अनशन खत्म करा दिया गया। पिछले 25 दिन से वो अनशन पर थे और उनका वजन 11 किलो घट चुका था। जब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू किया तो सरकार पर दबाव बिल्कुल साफ नजर आया, क्योंकि पिछले 35 दिन से जो है वो धरना प्रदर्शन जारी है। ना ही तो सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन बात करने के लिए आया था, ना ही प्रधानमंत्री ने चुप्पी तोड़ी थी। लेकिन विपक्ष जब
सड़कों पर उतरा, खुद आम आदमी पार्टी जो है वो कई बार जो है वो यहां पर जंतर मंतर पर आए और जो है वो समर्थन किया, रोड पर उतरे। उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव महसूस हुआ और खुद एक वीडियो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर रात जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो है जितने भी छात्र हैं उनके साथ में हैं और हम संसद में भी इसके ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और ठीक है, लिखित में जो है एक लिखित में वादा किया है कि जितने भी छात्रों पर एफआईआर हुई है वो भी वापस लेने के लिए हम तैयार हैं। और आज जो है 12:30 बजे के करीब एक मीटिंग भी होगी और जो है उसके बाद देखा जाएगा कि इसमें आगे की रणनीति क्या रहती है सीजेपी की। बिल्कुल। एक और अहम अपडेट आपसे लेना चाहेंगे हबीब कि क्या जंतर मंतर पर जैमर लगा हुआ है, प्रोटेस्ट आज होना है, देशव्यापी आंदोलन की भी बात यहां पर सीजेपी की तरफ से कही जा रही है, तो ऐसे में क्या हालात बनेंगे और जंतर मंतर पर फिलहाल किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जंतर मंतर की अगर बात करें तो पुलिस अलर्ट है, पुलिस का जो डिप्लॉयमेंट है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट, आरएएफ की टीम का डिप्लॉयमेंट यहां पर है और बैरिकेडिंग लगा करके जगह जगह रास्तों को भी रोका गया है। 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं, जैमर लगा करके नेट की सारी जो सेवाएं हैं वो कल से ही बंद कर दी गई हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस चीज का डर है कि जिस तरह से यहां पर ये जो आंदोलन एक छोटी सी चिंगारी थी, ये देशव्यापी हो चुका है और दिल्ली में ही नहीं और भी कई स्टेट्स में ये आंदोलन अब चल रहा है, जिसको लेकर सरकार दबाव में बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। आज कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में भी एक मीटिंग है सीजेपी की और सरकार के जो डेलीगेशन आएगा उसके बाद कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया जाएगा। सोनम वांगचुक का जो है आनन फानन में कल देर रात जाकर के अनशन खत्म कराया गया, क्योंकि डॉक्टर्स ने जो है वो जो उनका हेल्थ बुलेटिन है वो जारी किया था। 11 किलो उनका वजन कम हो चुका था और उनके ऑर्गन फेलियर की तरफ जा रहे थे, जिसको लेकर के डॉक्टरों ने चिंता जताई थी, जिसके बाद सरकार पे दबाव बना और वो फौरन ही अनशन खत्म कराने के लिए मेदांता हॉस्पिटल पहुंच गए और जो है उनका अनशन खत्म कराया गया। यहां की स्थिति अगर मैं आपको बताऊं जंतर मंतर की, कि छात्र डटे हुए हैं। उनका कहना यही है कि जो आंदोलन शुरू हुआ था वो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर हुआ था, तो बात संभव तभी हो सकती है जब जो है वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात की जाए, इस्तीफा हो उसके बाद ही बात संभव है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं जो इस वक्त अभी आप महसूस कर रहे हैं, तो आपने जैसे कि बताया वहां पर जैमर लगा हुआ है, तो जंतर मंतर पर आप क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं और किस तरीके की परेशानियों को आपको खासा उठानी पड़ रही हैं? और अगर हम बात करें आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की, मैंने पहले भी कहा, तो कौन सी ऐसी परेशानियां हैं जो इस वक्त आपके सामने बहुत बड़े तौर पर देखी जा रही हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय जंतर मंतर के पास में मौजूद हूं, मंडी हाउस पर, क्योंकि जंतर मंतर के इर्द गिर्द बिल्कुल जैमर लगा दिया गया है, वहां पर नेट बिल्कुल बंद है, इसलिए मुझे थोड़े दूर आकर के लाइव करना पड़ रहा है। वहां पर जैमर है और पुलिस ने बैरिकेडिंग भी बहुत ज्यादा किया हुआ है। अंदर जो है बिल्कुल जो रिपोर्टर्स हैं उनको भी जो है कम जाने दिया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो सारी तैयारियां हैं ये जो है वो इसको धरने को देखकर, प्रदर्शन को देखकर की गई है, क्योंकि ये जो यहां पर जो छात्रों का जमावड़ा है उसको रोकने के लिए, क्योंकि छात्र जो है मोस्टली जो है वो मेट्रो से सफर करते हैं, मेट्रो से आते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, उसको लेकर के मेट्रो के 17 स्टेशन बंद कर दिए गए। ठीक है हबीब, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। वक्त हो चला एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज का। बता दें कि सोनम वांगचुक ने एक वीडियो भी जारी किया। 65 सांसदों ने संसद में चर्चा का भरोसा दिया है। बता दें कि सरकार ने लिखित में आश्वासन भी दिया है सोनम वांगचुक को, जंतर मंतर और संसद मार्च के छात्रों पर केस नहीं होगा, यह भी आश्वासन दिया गया सरकार की तरफ से। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा भी मिलेगा। पेपर लीक पर संसद में जवाबदेही की बहस होगी।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नहीं मिला आश्वासन। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा था, जो सबसे बड़ी अंडरलाइन अगर कोई सेंटेंस था तो वो था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, जिसको लेकर ये पूरा मूवमेंट क्रिएट किया गया। पूरे देश में प्रदर्शन देखने को मिला, न सिर्फ जंतर मंतर पर। और सबसे बड़ी बात यही थी कि शिक्षा मंत्री अपना इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे, और यही सबसे बड़ा सेंटेंस रहा। लेकिन अभी भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कोई आश्वासन नहीं मिला है। इस्तीफा नहीं, छात्रों की सुरक्षा थी सबसे बड़ी प्राथमिकता। बच्चों पर केस ना लगे, यही सबसे अहम मुद्दा था। सरकार को ही होगा नुकसान, बच्चों को नहीं, ये वांगचुक ने कहा है। लेकिन उन्होंने एक बात इस बीच बड़ी कही है, बात यह है कि संघर्ष जारी रहेगा, जान बचाना भी जरूरी है, सोनम वांगचुक ने कहा है। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे, और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा, और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे, और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है।